Dr. Bashir. In this short video, we are going to discuss a very important topic, that is the GERD, or heartburn. GERD कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम आप कह सकते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत या मैदे से गैस सी उठती है, तेज़ाब सा आता है जो पूरी ऊपर नाली में और गले तक आके जलन का एहसास होता है, जैसे कोई मिर्चें वगैरह लग गई हैं। उसके साथ जलन के साथ साथ बाद में डिसकम्फर्ट और पेन भी इससे शुरू हो जाती है, जर्ड। और जर्ड जो है ये इस वक्त हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के बाद ये तीसरी जो है, ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। और ये बीमारी है जो कहते हैं डिजीज़ ऑफ द न्यू लाइफस्टाइल, आप कह सकते ये है, उसमें है, ठीक है। इसमें हार्ट बर्न या मैदे की जलन, इसकी वजह जो इस वक्त बताई जाती है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो गई है। उस तेज़ाबियत के लिए फिर वो तेज़ाबियत को कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इवन लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी उन्हें यही कहते हैं, भाई आपके मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ाब बढ़ गया मैदे में। हालांकि ये बिल्कुल जो है ये ऑपोजिट है। ये बीमारी मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होने से नहीं होती, बल्कि मैदे में तेज़ाबियत कम होने से होती है। नॉर्मल जो हमारे स्टोमक में एसिड चाहिए होता है, स्टोमक जो नॉर्मल एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, क्योंकि इसने डाइजेस्ट करना है प्रोटीन्स को, जो है फूड को जो स्टोमक में है, और उसको डाइजेस्ट ये तभी अच्छे अंदाज से कर सकता है जब एक ख़ास मिकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तेज़ाब जो है, जो एसिड है, मौजूद हो स्टोमक के अंदर। देखिए नॉर्मल जो पीएच एक आप पीएच ये कह सकते हैं एक तनासब है, एसिडिटी और अल्कलिनिटी का एक लेवल जो है उसको हम पीएच कहते हैं। नॉर्मल पीएच जो हम ले रहे होते हैं, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ये होती है ब्लड की पीएच, जो नॉर्मल 7.3 या 4 समथिंग लाइक दैट। अब पीएच जब कम होती है तो तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, पीएच ज़्यादा होगी तो तेज़ाबियत कम होगी, अल्कलाइन जो है ना, अल्कलिनिटी ज़्यादा होगी उसमें। अब स्टोमक की जो पीएच है, वो स्टोमक की पीएच होनी चाहिए 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक। 1 to 3 इज़ वेरी एसिडिक। More it is acidic, is easy to digest the food and easy to destroy the bacteria। लेकिन ये तेज़ाब क्यों है? ये ना सिर्फ इंसानों में है, बल्कि सेम जो है ये एनिमल्स के अंदर भी है। आपने देखा है कभी इन डॉग्स एंड कैट्स, ये जितने भी जानवर हैं जो सड़कों से जो है ये रॉ मीट, कच्चा गोश्त या हड्डियाँ जो खा लेते हैं, खाने के बाद उसके साथ 1000 किस्म के जरासीम लगे होते हैं, लेकिन उनके स्टोमक के अंदर एसिड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है that kill all the bacteria। Same with the human being, हमारे साथ भी ऐसे है कि हमारे जो स्टोमक के अंदर अल्लाह ताला ने तेज़ाब जो है या स्टोमक के अंदर जो एसिड है उसकी पीएच इतनी कम रखी हुई है, वो स्टोमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ जो हज़ारों किस्म के बैक्टीरिया उस खाने के साथ हमारे अंदर जाते हैं, तो वो स्टोमक वो जो एसिड है ना सिर्फ डाइजेस्ट करता है फूड को, बल्कि दैट एसिड किल ऑल द बैक्टीरियाज। अब होता ये है इस बीमारी में, जर्ड या हार्ट बर्न के अंदर, कि विद द एज, नॉर्मल तो ये देखा है कि जो इस वक्त बीमारी यंग जो जनरेशन में भी काफ़ी है अक्सर, क्योंकि उसमें लाइफस्टाइल है कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, और खाना खाते ही आप बेड पे चले जाएंगे, लेट जाएंगे, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड हैं या जंक फूड्स हैं या बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ना, ये यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आता है। अदरवाइज़ एसिड की प्रोडक्शन जो है वो विद द एज कम होती है। आप 40, 50, 60 जो आपकी एज बढ़ती है 40 से ऊपर, तो आपकी एसिड की प्रोडक्शन नेचुरली जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। इसमें ये है, लेकिन होता ये है, दूसरा इसके साथ साथ ये है कि ये जो वेल्व है, पाइलोरिक स्फिंक्टर वेल्व, ये नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो नॉर्मली ये क्लोज हो जाता है।
लेकिन जब एसिडिटी होगी तो उससे ये होगा कि ये इसके होता ये है कि जब एसिडिटी का कम होगी एसिडिटी, ठीक है जी, यानी कि पीएच इसकी बढ़ जाएगी, एसिड कम होगा, यानी कि उस वक्त इसकी पीएच जो हो गई 4, 5 या 6 हो जाएगी, यानी कि बिकम मोर अल्कलाइन। जब अल्कलाइन हो जाएगा तो अब फूड और एसिड की मिकदार भी कम है। अब हम एक फूड जो खाएगा जब जो बंदा या पेशेंट, तो यहाँ पे अब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर, बल्कि अनडाइजेस्टेड फूड होगा, और जो बैक्टीरिया, क्योंकि जो एसिड होता है बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन जब एसिडिटी कम नहीं है, वो पीएच बढ़ गई है, एसिडिटी कम हो गई है, तो उसमें क्या होगा कि वो बैक्टीरिया इजीली ग्रो करेंगे। अब सन 80s के अंदर ये दरियाफ्त हुआ था, एक ऑस्ट्रेलियन जो फिजिशियन था उसने दरियाफ्त किया था कि ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो स्टोमक के अंदर होता है, जिसको एच पाइलोरी का नाम दिया गया था। बाद में उसके मतलब जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, जिसमें एंटीबायोटिक्स थी, एंटीपैरासिटिक्स और पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसका कॉम्बिनेशन दे के ये बड़े अर्से तक ये चलता रहा। खुद पेशेंट्स को देते रहे हैं बाद में कि वो जो है वो जी इसको जड़ का इसका इलाज है, लेकिन देखा गया है कि ये इसका इलाज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन मोर देन 60,000 जो है रिसर्च पेपर्स जो है वो इसके खिलाफ लिखे गए हैं कि इट इज़ नो मोर यूजफुल, ठीक है। और जो प्रॉपर तौर पे ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो वक्ती तौर पे सिम्टम को तो कम कर देता है, लेकिन बीमारी को ख़त्म नहीं करता। और जो ही उस मेडिसिन को ख़त्म करते हैं तो वो जो है सिम्टम, बीमारी जो है पहले से ज़्यादा वर्स कंडीशन में सामने आती है। अब हम बात कर रहे थे कि जब एसिड कम हो जाता है और इसमें जो पीएच जब कम होगी तो बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर जाएगा। अब बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है, अब बंदे जब खाना खाते तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैक्टीरिया उस पर अमल करेगा, तो फर्मेंटेशन होगी, और फर्मेंटेशन होकर एक गैस प्रोड्यूस होगी। वो जो गैस जो है विद द अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो जब गैस जो है ये बबल शक्ल में ये ऊपर को जो ट्रैवल करती है, तो वो जो है विद द अनडाइजेस्टेड फूड, वो जब इस वेल जो है ये ड्यू टू द जो सारे इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो वेल थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं लीकी या ये जो है लूज हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जब स्टोमक की तरफ ऊपर को आएगी तो फिर ये एक बर्न का, ये जलन का एहसास होता है जो बाद में पेन की शक्ल में, और जब ये कंटिन्यू होता जाता है तो फिर हम इसको हाइड्रस हर्निया या इसोफेजियल स्ट्रक्चर, असल में ये प्योर एसिड नहीं जाता। अब ये अंडरस्टैंड कर लें, अगर प्योर HCl पहली शिफ्ट में ऊपर चला जाए तो पहले दिन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग है, ये वही तेजाब है जो आप अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि तेजाब किसी के मुंह पर या जिस्म पे फेंक दिया तो वो झुलस गया। अब ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये और वो अनडाइजेस्टेड फूड और जो है वो बैक्टीरिया और जो पैप्सिन है वो इंजाइम जो है वो बेसिकली इसके उसमें बहुत कम मिकदार में एसिड होता है, बहुत कम जो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ऊपर आएगा। प्योर एसिड गले तक नहीं आता, अगर प्योर आ जाए तो विद इन 1 डे जो है वो सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, अब हम कह रहे थे कि अब इसकी वजह जो है जो लोगों ने समझी हुई है कि ये वजह जिस मैदे के अंदर तेजाबियत ज़्यादा या तेजाब ज़्यादा होने की वजह से ये बीमारी होती है। असल में इसकी वजह ज़्यादा नहीं है, बल्कि स्टोमिक एसिड कम होता है। जब उसमें तेजाब कम हो जाएगा, जो फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखें, हम अपनी डाइट को इसके लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उस तेजाब को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए। अब हमें फूड कैसा खाना चाहिए अगर इसको प्रॉब्लम है? एक तो ये है कि उसको रॉ मटेरियल को प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोसेस्ड साल्ट भी हमें छोड़ना पड़ेंगे। जो बाज़ार के अंदर जो पैक के अंदर साल्ट होती हैं, देखिए पहले जो हम साल्ट इस्तेमाल करते थे, बाज़ार से नमक जो है वो डली की फॉर्म में आता था, वो घर पर आके उसको कूटा जाता था, तो वो इस्तेमाल करते थे। उसमें साल्ट के साथ साथ बहुत सारे और नमकियात और विटामिन हमें मिल जाते थे। लेकिन इसमें अब ये है कि उस साल्ट को भी वॉश करके प्रोसेस किया जाता है और उसके अंदर फ्लोराइड वगैरह जो है ना उसको मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसकी अपनी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। अब वो
उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब उसमें वो पावर नहीं है। एक तो ये है कि अपने हाई क्वालिटी अनप्रोसेस्ड साल्ट इस्तेमाल करें या हाई क्वालिटी सी साल्ट इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे ये है ये टेक द गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3। या तो अर्ली मॉर्निंग आपको सन एक्सपोजर होना चाहिए कि आप कम से कम 20 मिनट जो है वो सन के अंदर वॉक करें, सन एक्सपोजर हो, या ये है द गुड सोर्स ऑफ विटामिन D लें। देखा गया ये है कि जब विटामिन D की एक अच्छी मिकदार बॉडी में मौजूद होती है तो ये इट विल किल मोर देन 200 माइक्रोब्स। ये तकरीबन 200 से भी ज़्यादा जो है वो पैथोजेंस या वो बैक्टीरिया व जो जर्म जो हैं उसको, अगर विटामिन की D की मिकदार अच्छी होगी तो वो वैसे उसको किल कर देगा। इसके बाद ये है कि HCl भी मौजूद, बीटेन HCl के नाम से बाहर तो ये मेडिसिन मौजूद थी। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान और नॉट, आई विल सी। और ये है इसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम लेने पड़ेंगे। देखिए इस बीमारी के लिए जो है वो लेते थे प्रोटन पंप PPI। देखिए PPI जो है ये इज़ वेरी डेंजरस ड्रग, और ये ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि एडिक्टिव है। जो बंदे PPI प्रोटन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, इस किस्म की दवाइयाँ लेने के आदी हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो ही वो दवाई को छोड़ते हैं तो बीमारी जो है उससे ज़्यादा सीवियर होकर बाहर होती है। दूसरा ये है कि जब भी आपने इसको छोड़ना है तो ये नहीं होगा कि आपने 2 हफ्ते के लिए पेशेंट को दे दिया, 2 हफ्ते के बाद एकदम बंद। देखिए एकदम बंद करवाएंगे तो ये रीबाउंड होकर बीमारी उठेगी। होता ये चाहिए कि जब आप इसको एक तो ये डेंजरस है, ये देनी नहीं चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट काज ही मुख्तलिफ है ना। काज ये है कि एसिड पहले से कम है, ऊपर से हम मजीद उसको एसिड कम करने की मेडिसिन देंगे तो बीमारी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अ सिम्टम। हम इसी वजह से सिर्फ सिम्टम को जब ट्रीट करेंगे तो जो ही आप छोड़ेंगे तो सिम्टम बढ़ जाएंगे। अब इस मेडिसिन को स्लो अगर आप 40 mg ले रहे हैं तो आस्ता आस्ता 20 मिलीग्राम पे लें, फिर इसकी स्लो टेपर ऑफ करें, और इसके अल्टरनेट आप H2 ब्लॉकर पे चले जाएं जैसे समेटाडिन, रनाटाडिन, फेमोटाडिन, उसको अल्टरनेट करें। जब ये टेपर ऑफ हो जाए तो फिर आप उसको भी आस्ता आस्ता जो मेडिसिन को आप उनको तो यकदम बंद कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर जो है ना डाइट के अंदर आपने ये करना है कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, और खुराक की थोड़ी मिकदार में लें ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाए। फिर ये देखा गया है कि आप च्यूइंग लाजमी करें। अब जो आपने जो है वो नवाला लेना है उसको 25 से 30 दफ़ा जो है वो अच्छी तरह चबाएं ताकि वो जो ही वो मैदे में जाए तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। स्टोमिक क्योंकि पहले ही वीक है, उसमें इतना एसिड नहीं है तो प्रॉपर काम कर सके, इसलिए हम बहुत सारा काम पहले से ही जो स्टोमक को बेहतर करने के लिए उसको अच्छा चबाएं। और इस्लाम में भी यही है कि अच्छा खाना चबा के खाएँ, ठीक है। और इसके साथ जो है आपको प्रोसेस फूड, जंक फूड्स, ये बाज़ार के तकरीबन जो खाने की आदत है उसको कम करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा क्योंकि जो है प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है। थोड़ा करके खाएं, और दिन में 3 की बजाय 4-5 दफ़ा खा लें, थोड़ा मील करके खाएं, और साथ आप सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके लिए ये देखा गया कि एप्पल सीडर विनीगर अगर आप खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर जो है 1 चम्मच डाल के आधा घंटा पहले अगर आप पी लेते हैं तो वो डेट इज़ वेरी बेनिफिशियल। बाकी बहुत सारे पेशेंट को देखा गया है जब ये देती हैं तो वो कहती हैं कि इससे प्रॉब्लम उनका काफ़ी सारा बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपने आधा गिलास पहले पी लिया, बाकी आधा जो है वो खाने के साथ, जैसे पानी पीने की जब होती है कि दिल करे पानी पीने को, तो वही वाला पानी एसिड एप्पल सीडर विनीगर वाला वो एक घूंट करके पी लें। या लीमू जो है वो 1 गिलास पानी में एक जो है लीमू उसको निचोड़ लें, वो आप खाने के साथ साथ एक घूंट करके पिएँ ताकि वो जो है एसिड जो है वो साथ साथ मिले और फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। अच्छा, बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको लीमू या सिट्रस जो है फ्रूट जो एलर्जी करता है, तंग करता है, वो एप्पल सीडर विनीगर इस्तेमाल करें, ठीक है। वह दोनों में कोई लाजमी बहुत वेरी इफेक्टिव। जो जिनको खाली एप्पल सीडर विनीगर जो है वो कंटिन्यूस लेने से प्रॉब्लम हो तो वो अल्टरनेट कर ले, 2 दिन एप्पल सीडर विनीगर ले लें, अगले 2 दिन लेमन का इस्तेमाल करें। इस अंदाज से आप अपने ये आपको जो है मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस
the other causes of what the problem with the stomach, and how we can manage simply with the foods without any medicines. Thanks for watching. See you in the next video.